दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर बढ़िया हो गए। तो हम आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि माइग्रेन एक डिसीज़ है जो एक जिसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है कि माइग्रेन जल्दी ठीक नहीं होता है या माइग्रेन में बहुत ज़्यादा समय ठीक होने के लिए लगता है। तो यह सब बातें प्रैक्टिकली सही नहीं है। माइग्रेन बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से ठीक होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह एक बीमारी जिसमें इलाज हो सकता है, जो एक प्रकार से एक सर दर्द है जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और यह दर्द बहुत सारे कारणों से होता है कि लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी चीज़ को, जिसके वजह से दर्द होता है। जैसे आवाज़ बहुत ज़्यादा होना, लाइट बहुत ज़्यादा तेज होना, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके बाद स्पेशली ये प्रॉब्लम्स मॉर्निंग में होता है और फीमेल में एज़ कंपेयर टू मेल बहुत ज़्यादा होता है स्त्रियों में। और मॉर्निंग में जब वॉमिटिंग होती है, उसके बाद वॉमिटिंग होने के बाद यह दर्द रुक जाता है। कभी कभी वॉमिटिंग के बाद में भी यह दर्द नहीं होता है। यह इस तरह की जो कंडीशन होती है, जिसे हम एक्सट्रीम कंडीशंस या आपको फिजिशियन को दिखाना चाहिए, इस तरह की कंडीशंस हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ डिफरेंशिएट द माइग्रेन फ्रॉम रेगुलर हेडेक। हम एक नॉर्मल हेडेक होता है और माइग्रेन का हेडेक होता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मल हेडेक आपको परसिस्टेंट नहीं रहेगा या एक ही जैसा नहीं रहेगा। कभी कोई साइड दूसरे साइड में रहेगा, कभी दूसरे साइड में रहेगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। लेकिन माइग्रेन का दर्द आपको एक साइड में निरंतर दिखाई देगा, इसीलिए हम इस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद यह दर्द स्पेशली माइग्रेन का दर्द आपको आँखों के ऊपर दिखाई देगा, एक साइड में दिखाई देगा। इस तरह से इसके दर्द की एक कंडीशन होती है। देन इसमें बहुत सारे दर्द ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पेट में दर्द होता है या नौशिया या वोमिटिंग, इस तरह से इसमें आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद माइग्रेन में एक क्लासिकल ओरा होता है और एक टिपिकल ओरा माइग्रेन होता है। जिसमें क्लासिकल माइग्रेन में हम ये बोल सकते हैं कि वो ओरा के साथ होता है, मतलब अगर उसे लाइट या बहुत ज़्यादा आवाज़ इस तरह से जो तकलीफ दर्द के साथ में तब तकलीफ होती है, तब दर्द आता है। और जो टिपिकल माइग्रेन होता है वो उसमें कोई कारण नहीं होता है, जिसके वजह से वो एक प्रकार से आप में वो दिख सकता है या इस तरह का हेडेक या माइग्रेन आपको दिख सकता है। सीवियर एंड एब्डोमिनल माइग्रेन भी होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉज ऑफ माइग्रेन। एक्चुअली माइग्रेन होने का कॉज होता है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। ब्लड वेसल्स आर कॉन्स्ट्रिक्ट इन द ब्रेन, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरा ट्रैगर, तो बहुत सारे चीज़ों का जो कॉज होते हैं वो ट्रैगर होते हैं, जैसे किसी फैमिली हिस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, लाइट बहुत ज़्यादा होना, उसके बाद में बहुत एग्रेसिव स्मेल आना, उसके बाद में नींद कम होना, उसके बाद में स्ट्रेस ज़्यादा रहना। उसके बाद ये मोस्टली ये फीमेल में आपको बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेल से आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट की बात आएगी, तो ट्रीटमेंट हम बहुत ही अच्छे से करेंगे कि जब इस तरह की जो कंडीशंस होती है, जैसे नौशिया
या वोमिटिंग, इस तरह की जब कंडीशंस होती है तब स्पेशली पेशेंट आपको आपके क्लिनिक में आता है। या इस तरह से लॉन्ग टाइम से अगर वो पेन से सफ़र करता है, हेडेक से, तो वो आपके क्लिनिक में आता है। तो ऐसे समय में हमने इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन WE, C1, S2, F1, L1, A3 यह देना चाहिए और साथ में RE। तो यह उसके जो ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको क्लियर करती है। उसके बाद में WE यह मेडिसिन्स उसमें स्ट्रेस और एक कूलिंग इफेक्ट होता है। RE डायलेशंस करेगी, ब्लड सर्कुलेशंस को प्रॉपर करेगी। C1 टिश्यू लेवल पे एक पेन कम करने में काम आती है और S2 हार्मोनल और एक फंक्शनल लेवल पे वहाँ पे काम आएगी। उसके बाद आप इसके साथ में अगर एक्सटर्नली आप इसको लगाते हैं तो WE को आप एक्सटर्नली लेवेंडर ऑयल के साथ में भी उसको लगा सकते हैं माथे पे या जहाँ पे दर्द होता है आपको वहाँ पे। उसके बाद आपको साथ में लाइफस्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और आपके डाइजेशन को या गट्स को आपने क्लियर रखना चाहिए। और खाने पीने में जो ट्रैगर करने वाले पार्ट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कॉफ़ी, टी या फिर कोई सेंसिटिव जो खाना होता है। तो कोई अगर व्यक्ति अगर ऐसा खाता है जिसके वजह से उसे दर्द चालू हो जाता है, जैसे साल्टी फूड खाना, जिसके बाद में कोई हेडेक चालू हो सकता है या नॉर्मल हेडेक भी हो सकता है या माइग्रेन का तकलीफ फिर से चालू हो जाता है। तो इस तरह के चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद इनटेक और वाटर इनटेक और डाइजेशन को हमने बहुत अच्छा रखना चाहिए। सेकेंड थिंग कि यह जब मेडिसिन लेते हैं तो यह मेडिसिन लेते समय में C1, S2, F1, L1, A3, WE और RE इस तरह की जब मेडिसिन हम लेते हैं तो इसे हमने सेकेंड डाइल्यूशन में स्टार्ट करना चाहिए और सेकेंड 1:47 के रेशो से, और इसे हमने कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर तकलीफ़ कम होती है तो भी हमने इसे कंटिन्यू रखना चाहिए और जब तक पेशेंट को आराम नहीं होता तब तक यह मेडिसिन हमने देते रहना चाहिए और धीरे धीरे बंद करना चाहिए। साथ में एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए /CTEC और 1-2 यह मेडिसिन भी हमने सेकेंड डाइल्यूशन में 20-20 बूथ 2 बार देना चाहिए और रात को और C15 भी हमने एसिडिटी के लिए और S5 हमने देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कभी इस माइग्रेन की ट्रीटमेंट अगर किसी को ज़रूरत है करने की तो आप मुझे 9372174648 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं या कोई सजेशन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय मैटी, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। थैंक यू।